औरत के अनेक रूप हैं। कभी तो वो एक माँ है, एक दोस्त है, एक पत्नी है, तो कभी वो एक बेटी है। जी हाँ, मैं मेघा आपका स्वागत कर रही हूँ शो हमारी बेटी में, जहाँ आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की एडिटर हैं, स्टेट हेड ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, और इतना ही नहीं, वो यूटी की एक अकेली फीमेल एडिटर भी हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीनाक्षी शर्मा। तो आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं आपके लिसनर्स को बधाई देना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का ये जो पहला रेडियो का शुरू हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी लोगों के सुनने वालों के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। मैं इसी की ही स्टूडेंट रही हूँ यूनिवर्सिटी की। ओके मैम, तो आप इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। या तो मैम फिर क्या क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने ये फील्ड ज्वाइन किया और आपने इस फील्ड में जाने के बारे में सोचा? मुझे कॉपी राइटिंग का शौक था। दैनिक जागरण के चेयरमैन थे स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी, जो एमपी भी थे राज्यसभा के। एक बार उन्होंने मुझे किसी एंकरिंग के प्रोग्राम में मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू कम इन द जर्नलिज्म, तो उसमें पत्रकारिता में क्यों नहीं आती। उसके बाद मैंने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता का कोर्स करने के तुरंत बाद मुझे दैनिक जागरण में उन्होंने बतौर इंचार्ज ऑफ चंडीगढ़ ऑफिस अपॉइंटमेंट दे दिया। तो मैम, जब आपने ये फील्ड ज्वाइन किया तो तब उस समय औरतें बहुत कम थी इस फील्ड में, तो आपको कभी भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो या किसी भी तरह की आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस की हो इस फील्ड में? डिस्क्रिमिनेशन तो था, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं इस कैरियर को मैंने चुना, तो मुझे दोनों चीज़ों का, एज ग्रुप का भी और फीमेल होने का, दोनों चीज़ों का मुझे अनुभव रहा है काफ़ी, कि जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। लेकिन मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे जो लोग मेरे साथ सपोर्टर्स मिले थे उस टाइम, जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी, मेरा अपना एक मुझ में मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग रही, तो उसने मुझे हमेशा इस बात की ताकत दी कि मैंने स्टैंड किया वहाँ पे। लेकिन हम इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि आज से 20 साल पहले चीज़ें बहुत फ़र्क की थी। तो मैम, जैसे 20 साल पहले जर्नलिज्म कुछ और था, आज कुछ और है, तो मैम मैं पूछना चाहूँगी कि तब की वुमेन जर्नलिस्ट में और आज की वुमेन जर्नलिस्ट में आप कोई अंतर महसूस करती हैं? हाँ, आज की वुमेन जर्नलिस्ट ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके इर्द गिर्द वुमेन जर्नलिस्ट हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, इस बात का बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है। और जर्नलिज्म का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आपके पास बहुत वास्ट चीज़ें आगे, बहुत वाइड एरियाज़ है टू कवर द थिंग्स, और मल्टीमीडिया होने की वजह से यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ टू आपके लिए। पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम लोग फैक्स सिस्टम से खबरें भेजते थे, लिखते थे, फिर उनको भेजते थे, 30-30, 40-40 खबरें लिखा करते थे खुद। आज अभी मैंने रात का ही मेरा एक्सपीरियंस है, रात एक खबर थी तो व्हाट्सएप पे ही हम लोगों ने उसको शेयर किया और खबर चली गई। तो वो बहुत सारी चीज़ों में अंतर आया, नॉट ओनली द जर्नलिज्म में, आपके इर्द गिर्द के पूरे एटमॉस्फेयर में ही फ़र्क आ गया। एक अच्छे एडिटर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छे एडिटर में क्वालिटीज़ यही होनी चाहिए कि सबसे पहली बात यह है कि उसके पास दो रोल होते हैं एडिटर के पास। एक होता है उसको आपको न्यूज़ के लिए सिलेक्शन, आपको न्यूज़ का फर्स्ट फ्रंट पे कौन सी आएंगी, आप किस न्यूज़ को प्रेफरेंस दोगे, आपको कल के अखबार में आपका पहला पन्ना कैसा होना चाहिए, आपने कौन सी चुनिंदा खबरों को हाईलाइट करके देना चाहते हो, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आप अपने अखबार के ब्रांड को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसकी इमेज को कैसे रख रहे हो, आपका अखबार का इम्पैक्ट क्या है, आपके अखबार की पॉलिसी क्या है। तीसरा, एडिटर का एक रोल एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, उसमें आपको टीम वर्क काम भी करवाना पड़ता है, आपको अपने साथ सबको जोड़ के उनको समझाना पड़ता है कि इस तरीके से काम करना है। तो एडिटर का जो होता है उसका रोल मुझे लगता है कि उसका माइंड का रोल भी उतना ही होता है और उस माइंड के पीछे का रोल भी उसका उतना ही होता है।
मैम जैसे भी आपने बात की कि एक आइडियल एडिटर वो है जो अपने न्यूज़पेपर को किस तरह प्रोजेक्ट करता है, राइट वे में प्रोजेक्ट करता है या किसी भी तरह में वो प्रोजेक्ट करता है। पर मैम आए दिनों में हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में कि काफ़ी गलत न्यूज़ छपी होती हैं या हेडलाइंस सही नहीं होती और काफ़ी बार गलत स्टोरीज हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? गलत स्टोरीज एक्चुअली डिपेंड करता है कि अखबार की पॉलिसी क्या है। सबसे पहली बात है, मुझे लगता है कि जो नेशनल लेवल के अखबार होते हैं उनकी एक पॉलिसी तय होती है और वो नेशनल लेवल पे तय हो जाती है पॉलिसी कि आपको इन खबरों को देना है, इनको खबरों को नहीं देना है। मैंने पहले भी कहा कि ये सारा कुछ एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण में एक नेशनल पॉलिसी है, तो जो हम लोग स्टेट एडिटर्स हैं हम भी उस पॉलिसी के तहत काम करते हैं। किस खबर को देना है, किस खबर को नहीं देना है, ये चीज़ें हमारे उस पॉलिसी के तहत ही होती हैं। उसमें गलत खबर वाली जहाँ तक बात है तो समाचार पत्र में गलत खबर छपने की जिम्मेदारी भी एडिटर के ऊपर ही आती है और उसको क्यों चुना जाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है। अगर गलत आती भी है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती या वर्जन क्यों नहीं लिया गया, तो इसको हम जिम्मेदारी में नहीं मान सकते। मैम आप पिछले 20 सालों से, करीबन 20 सालों से आप जागरण ग्रुप के साथ काम कर रही हैं। कैसा रहा आपका सफर? अब जाकर जब फीमेल अपलिफ्टमेंट वाली बात होती है, अब ये मुद्दे बहुत उठ रहे हैं आजकल, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल अपलिफ्टमेंट। तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि मैं 20 साल पहले जब दैनिक जागरण को ज्वाइन किया था, इट वॉज अ हिंदी पेपर, ये यूपी से आया था, दिल्ली से हमारा पब्लिश होना शुरू हुआ था एंड आई वॉज कवरिंग हरियाणा। तो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो लगता है कि ये अखबार तब भी कितना एडवांस था कि एक फीमेल को उन्होंने ऑफिस का इंचार्ज बना दिया था चंडीगढ़ में। आई वॉज इंचार्ज फॉर पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ एंड आई वॉज हार्डली 21 ईयर्स ओल्ड। तो फीमेल अपलिफ्टमेंट की बात आज हो रही है, उस टाइम पे आई वॉज द इंचार्ज थ्रू आउट। मुझे बीइंग ए फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बीइंग ए फीमेल सच एज ए मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मुझे कभी नहीं लगा कि उन्होंने मुझे कभी डिस्क्रिमिनेट किया है या मुझसे कुछ उनको लगा कि नहीं तुम इतने बजे तक काम नहीं कर पाओगी या तुम्हें हम ये काम नहीं दे सकते जिम्मेदारी क्योंकि तुम लड़की हो। मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। तो मेरा ये एक जो स्ट्रगल पीरियड जर्नलिस्ट का कि मुझे ऊपर तक जाना था, मैंने जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, वो नेचुरली हर किसी भी फील्ड में आएंगी, किसी को भी, नॉट टू द फीमेल, किसी को भी आएंगी, टू द मेल ऑल्सो, कि अगर उसको किसी लड़ाई में या किसी स्ट्रगल में जाना है या उसको किसी कैरियर में ऊपर तक जाना है तो डे टू डे की जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो उनमें कोई मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि मैंने मेहनत के लिए उन लोगों ने मुझे रास्ता दिया। सो अकॉर्डिंग टू यू मेल और फीमेल दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना दोनों को ही करना पड़ता है। देखिए जब आप राइजिंग में जाना चाहते हो, आप किसी कैरियर को चूज करते हो, तो इन एवरी मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो फीलिंग आई है उसमें मुझे ये दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी भी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी आपको फेस नहीं करनी पड़ी। तो वक्त हो गया है एक ब्रेक का। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शो हमारी बेटी में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मीनाक्षी शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे थे जर्नलिज्म के बारे में। तो आइए उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, ट्राई सिटी की एक अकेली फीमेल एडिटर होना आपकी फैमिली के लिए ये है बहुत गर्व की बात है। तो आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ, गर्व तो महसूस होता है, साथ में जिम्मेवारी का एहसास भी होता है कि फीमेल जर्नलिस्ट हूँ, तब उसके कसौटी पे पूरा उतरूँ। और ट्राई सिटी में ही मैंने जॉब शुरू किया था, ट्राई सिटी में ही मैं एडिटर बनी हूँ। और मैम जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है और प्रिंट मीडिया तो बहुत सालों से चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया की पॉपुलैरिटी कम हो गई है? नहीं, इस पे बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। ये एक विषय है, डिबेट्स का विषय रहता है, रहा भी है, और आजकल तो काफ़ी गर्म भी हो जाता है कई बार ये। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चुनौती इसको माना था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, लेकिन प्रिंट मीडिया का अपना महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना महत्व है। जो लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं, अखबार के खबर की एक उसकी छपती है तो उसको पढ़ने में, उसके ऊपर जो लिखा जाता है, उसके ऊपर एडिटोरियल्स जो लिखे जाते हैं, एक रिसर्च करके स्टोरी बनती है, उसको पढ़ने का और उसको रखने का
अपना एक रीडर का मज़ा है। और ये प्रिंट मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कोई ऐसी नहीं है। बट मैम, जैसे आपने कहा कि आजकल का जो मीडिया है बहुत फास्ट है, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद हम अपडेटेड रहते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है और क्या चल रहा है, बट वो प्रिंट मीडिया में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया पीछे रह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, अगर हम कंपैरिजन करें? नहीं, उसमें प्रिंट मीडिया ने भी अपनी डेडलाइंस को चेंज किया है। जैसे बहुत अपडेट जो चीज़ें हैं उनको, जो 11 बजे का अखबार है उसमें ट्रांसपोर्ट का भी फ़र्क पड़ा है। आपका अखबार जल्दी पहुंचने के लिए टाइम गैप को भी फिलअप करा है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि प्रिंट मीडिया में उन चीज़ों की फिर तह तक जाके खबर आती है। उसी चीज़ को आप जैसे स्पॉन्टेनियस आ गई इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट मीडिया फिर उसको तह तक देता है, तो उसका वो रहता ही है। बासी खबर होने वाली बात नहीं है। अभी आपको ये पता चला कि हाँ वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस इंसिडेंट के पीछे की जो स्टोरी है, जो पूरी बात है, वो प्रिंट मीडिया में ही दी जाती है। आज भी लोग प्रिंट मीडिया के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, उन्हीं को कोट करते हैं, उन्हीं आप पार्लियामेंट में जाइए, असेंबली में जाइए, तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया की छपी आप देखते होंगे कि जिनको कोट किया जाता है कि फ़लाँ एडिटर ने ये बात लिखी है, फ़लाँ के राइटअप में ये बात आई है, क्योंकि उसमें पूरी चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन करके लिखा जाता है। मैम, जैसे हम देखते हैं कि आज के जो लोग हैं वो टीवी के सामने जाना चाहते हैं, उनको है कि दे वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि प्रिंट मीडिया में बहुत कम अब एम्प्लॉयमेंट हो रही है, और लोगों को है कि वो टीवी के सामने आए, या चाहे वो 15 मिनट के लिए ही क्यों ना आए, वो एक छोटा सा देखते हैं कि हम बस टीवी के सामने आ जाए। देखिए, आगे दिखने का शौक तो मनुष्य में शुरू से ही है। वो चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी उसमें संस्था में हो, हर बंदा चाहता है कि मेरा चेहरा आगे आए। प्रिंट मीडिया उसके लिए एक सहूलियत बन गई, आगे आने के लिए चेहरा दिखता है। लेकिन जो आदमी लिखने पढ़ने वाला है, जो वाकई जर्नलिस्ट है, उसको इन बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लगता है, उसको लिखने में, अपनी लेखनी छपवाने में, अपनी लेखनी के रीडर्स बनाने में, उसकी अपनी अलग पहचान बनाने का उसका एक अलग बात है। प्रिंट मीडिया में दिखने की बात अलग है। प्रिंट मीडिया में बहुत सारे चेहरे जो डिबेट्स करते हैं, उन चेहरों का अपना एक रुतबा है। बहुत सारे चेहरे जो खबर देते हैं सिर्फ और चले जाते हैं, उनका अपना एक है। तो दिखने वाली बात है, कब तक ये सस्टेन करती है, ये भी होता है कि आपका चेहरा कब तक सस्टेन कर रहा है। आप आज दिख गए, लेकिन फिर आप है नहीं कहीं पे, तो दिखने की एक ख्वाहिश तो रहती है सबकी। और मैम, ये इंटरेस्ट की बात भी है कि आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक में? हाँ, ये नहीं, कुछ लोग प्रिंट मीडिया के भी ऐसे हैं जो कॉलम्स लिखते हैं। उनको लगता है कि हम उनको नहीं लिखे बिना चैन आता। जो पत्रकार उसको लिखे बिना नहीं आता, उसको लगता है कि मैं लिखूं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की अपनी अपनी ही अच्छे पॉइंट्स हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शो हमारी बेटी में, जहां हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शर्मा से। तो आइए उनसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, कहते हैं कि जर्नलिज्म में बस अब साउंड बाइट्स, ड्रामा, यही सब रह चुका है। तो मैम, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जर्नलिज्म सच में येलो जर्नलिज्म बन चुका है? अब साधन ऐसे हो गए हैं, देयर आर सो मेनी वेज। मल्टीमीडिया है, आपके पास बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस हो गई हैं, आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी पहुंच ज़्यादा हो गई है, इसको आप कह सकते हो। आप येलो जर्नलिज्म को, अब अगर किसी की आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, या आप किसी के बारे में कुछ स्टोरी करना चाहते हो, या आप डेप्थ तक चीज़ों को जानना चाहते हो, उसको कुछ लोग उसको येलो जर्नलिज्म अपनी सहूलियत के लिए कहना चाहते होंगे, जिनको लगता होगा कि हमारे बारे में बात कही जाती है। ट्रूली येलो जर्नलिज्म इज डिफरेंट थिंग, एवरीथिंग इज नॉट येलो जर्नलिज्म। तो मैम, मिक्सचर है येलो जर्नलिज्म। इट्स नॉट ए येलो जर्नलिज्म, इट्स एक्चुअली अब आप when you want to know something, so you have so many things to reach upon that organization or person। और जब आप उसकी चीज़ों को रिवील करते हो, जो एक इट्स नॉट रिवील, मतलब जब आप लोगों को उसके बारे में एक बताते हो, जो एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी है, क्योंकि सोसाइटी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको समाज को बताना है कि हाँ ये हो रहा है।
तो उसको आप कैसा जर्नलिज्म मानते हो ये आपके ऊपर है। तभी मैम आप कुछ फर्क महसूस करती हैं कि पहले की जो रिपोर्टिंग थी और आज जैसे रिपोर्टिंग की जाती है न्यूज़पेपर्स में, कुछ फर्क आया हो? कंपटीशन का फर्क है, फास्ट देने का, और को तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वर्ड इज़ लाइक दैट नाउ। आपको हर चीज़ फास्ट है, आपको हर चीज़ इंस्टेंट है, आपको अभी चाहिए, अभी आप सुनना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, तो दैट इज़ कॉम्पिटिटरी वर्ड है। फास्ट ट्रैक वर्ड में जर्नलिज्म इज आल्सो ऑन दैट ट्रैक। डेडलाइंस पर काम खत्म करना, डेडलाइंस पे काम खत्म करना, अपनी हेडलाइंस पहले दे देना, आपको न्यूज़ को पहले फ्लैश करना। ओके मैम, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? माय सक्सेस मंत्रा इज कि it was dedication and honesty to the to your profession, to your organization, to yourself, to your family, friends. मुझे लगता है कि it's not one thing only, it's total, in totality what you are, that is आपका पूरा दिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट, यू कैन नॉट से कि ओनली हार्ड वर्क, ओनली डेडिकेशन, इट्स अ पैकेज ऑफ द थिंग्स। व्हेन इन टोटलिटी यू वर्क्स विद ऑनेस्टी, विद डेडिकेशन, और उसके साथ विद एंथसिज्म टू। अगर आप इसलिए कर रहे हो कि आप ढो रहे हो प्रोफेशन को, अरे करना पड़ रहा है, मेरी नौकरी है, तो ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई थी। फॉर मी इट वॉज ऑलवेज ए चैलेंज, इट वॉज ऑलवेज ए हैप्पीनेस, इट वॉज ऑलवेज टू टेल माई पेरेंट्स कि येस आई एम डूइंग समथिंग। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, आई बिलोंग्स टू विच फैमिली, उसमें लड़कियाँ कभी जॉब नहीं करती थी। तो अभी जैसे आजकल का टाइम ये चल रहा है फीमेल डिस्क्रिमिनेशन का, फीमेल को अपलिफ्ट करने का, तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कभी ये फीलिंग नहीं आई, तो मुझे अपने घर से भी कभी ये फीलिंग नहीं आई थी। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि मैं आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। तो मुझे कभी मेरे पेरेंट्स से या कभी ग्रैंड पेरेंट्स से भी ये नहीं लगा था कि ये फीमेल है और इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। मेरे लिए कभी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं थी कि हाँ, ये ज़रूर था कि हम लोग कुछ ऐसी फैमिलीज थे जहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं करी जाती, बल्कि हम लोग बाहर मार्केट में जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, या हम जॉब करना चाहेंगे, हमारे लिए जॉब है, लेकिन हाँ कैरियर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं थी। मतलब लव योर प्रोफेशन, और साथ में अगर पेरेंट्स की सपोर्ट है तो आप आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, आपकी सोसाइटी की सपोर्ट, और सबसे बड़ी एक बात मुझे जो समझ आती है कि आपका हमेशा आपका जो साथ है ना, आपके साथ के इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर वो आपको अच्छे मिल गए आगे ले जाने वाले, तो मुझे लगता है कि आपको कैरियर में आगे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेंड सर्कल टू, डिपेंड्स अपॉन योर गाइड्स टू, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ इट वाज आई वाज लकी इनफ कि मेरे साथ जो लोग थे वो कुछ मेरे से बड़े भी होते थे इन माई एज ग्रुप और प्रोफेशन में भी, दे वर ऑन हाई पोस्ट। तो मेरा जो था वो मेरा पूरा टाइम कैरियर में ही लग जाता था, प्रोफेशन में मैं पूरा दिन मेरा प्रोफेशन में निकलता था। ज़्यादा मैं मतलब फीमेल्स की तरह मेरा ये नहीं होता था कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने घूमना है। वो इंटरेस्ट पहले कभी रहा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो, तो आज उसका कोई ग्रजेस नहीं है, ऐसा कोई शौक नहीं है। अब प्रोफेशन इज माय शौक, मेरी वही हॉबी बन गई। ओके मैम, एनी मैसेज टू आवर लिसनर्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं? या स्पेशली टू गर्ल्स आई वांटेड टू से वन थिंग कि आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो कोई ऐसे हिंड्रेंसेस नहीं है। आप खुद अपने आप को सोच लो कि हाँ मैं लड़की हूँ, मेरे साथ ये है। क्योंकि आज 20 साल बाद अगर कोई लड़की कहे मैंने तो 20 साल पहले ज्वाइन किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप के साथ एक्सक्यूज बना ले, अपने आप ही आप बना लीजिए कि हाँ भाई मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे, ऐसा कोई है नहीं है। आप सोसाइटी में निकलिए अपनी विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, इसके साथ कि मैं आई एम एन ह्यूमन बीइंग, और फीमेल होना मेरे लिए एक वरदान है। फीमेल होना मेरे लिए कोई अभिशाप नहीं है कि मैं फीमेल हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी।
प्रॉब्लम्स मेल के लिए भी उतनी है प्रोफेशन में, फीमेल के लिए भी उतनी है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, आप लोग आपके साथ चलेंगे। आपके अपने एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ। पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आई से टू ऑल द गर्ल्स कि कम ऑन, आने वाला टाइम फीमेल का ही है, कम फॉरवर्ड नाउ, राइट? Yes, ma'am. And any message to our Radio 91.2 Jyotirgamya? Oh, that's wonderful. I have come here in the university. तो मुझे लगा कि कितनी आगे बढ़ गई, and the students are doing this thing. This is really marvelous and really congratulations. I'm really happy for that. Thank you so much. Thanks. मैम आप हमारे All शो the में best. आई और हमारे शो का पार्ट बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. ये बिल्कुल सच है कि आज की नारी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, एडिटर, अगर चाहे तो हर फील्ड में अपना नाम चमका सकती है। अपने माँ बाप का ही नहीं, वो हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकती है। सो गर्ल्स, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी ही बेटी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो 91.2 ज्योतिर्गाम्या, पढ़ो और पढ़ाओ।